यूपीएल सीजन 2 डे 4 फर्स्ट मुकाबला ए बी इब्राहिम बनाम एमजे कंपनी। तो मुकाबले की शुरुआत यहाँ पर नो बॉल के साथ की है। फ्री हिट का इशारा मिला है, गैप में गेंद, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद गई सीमा रेखा पार, 4 रन। एक टीम ने अपना शुरुआती मुकाबला जीता था, आरडी स्पोर्ट्स से वो टीम है एमजे कंपनी, और कल की शाम अपना पहला मुकाबला जीता था ए बी इब्राहिम ने। क्या बात है, अलिन कलंदर को मात दी थी। बैकबोन ऑफ अंडर आर्म क्रिकेट। ओहो, स्ट्रोक को चेक करना चाहते थे, संभल कर शुरुआत। हालांकि पहली गेंद नो बॉल रही थी। स्कोर है 5। इस वक्त वीआईपी डाइस पर समीर अपने साहबजादे अबू बकर के साथ, और अबू बकर भी यहाँ पर मौजूद है, मिस्टर यूपीएल। कल वापसी कैसे की जाती है, ये कोहिनूर ऑफ भिवंडी उसामा अंसारी ने बताया। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, वाइड का इशारा। तो यहाँ पर ये देखना है कि शुरुआती कुछ गेंदें डॉट की, वहां पर गेंद बल्ले पर चढ़कर आई। पप्पू अब्दुल वहीद वहां पर मौजूद है, केवल 1 रन। स्कोर पहुंचा 7 पर। अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं। पहली गेंद नो रही थी, उसके बाद चौका, फिर 2 डॉट गेंदे, वाइड गेंद, फिर 1 रन, और इसी के साथ स्कोर है 7 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ये एक्शन है, यही तो कला है अंडर आर्म क्रिकेट की, यही खूबसूरती है। एक हद तक आप अपने हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका हाथ आपके कानों के ऊपर जाता है तो फिर नो बॉल है। देखना है, असद शेख वहां पर मौजूद है, वाइड का इशारा देते हुए 1 रन की और उन्नति होती हुई यहाँ पर ए बी इब्राहिम के खाते में। राउंड विकेट, रेहान अंसारी। हो बाउंस कराए वहां पर। यही तो खूबसूरती है रेहान की गेंदबाजी की। एक और अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, लेकिन अंपायर की निगाहों से बच नहीं पाए, वाइड का इशारा। गेंद हवा में। कल की शाम किसी को विश्वास नहीं हुआ, तौसीफ, जब 6 गेंदों में 8 रन थे और एमजे कंपनी वो मुकाबला हार गई। क्रिकेट को इसीलिए अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 10। इसके बाद की दोनों टीमें टॉस बॉक्स में आकर आपको बैठना है। आरके, क्या बात है, ये ग्रुप बी का आखिरी मुकाबला है। इसके बाद ग्रुप सी के मुकाबले होंगे, जिसमें पहला मुकाबला रहेगा और आज की शाम का वो दूसरा मुकाबला रहेगा आरके औचित पाड़ा बनाम गोल्डन आर्मी। गेंदबाजी पर कैप्टन कूल समीर अंसारी, 10 रन। कुछ इशारेबाजी पप्पू द्वारा वहां पर हुई है। देखना है कैप्टन समीर
अंसारी के पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है गेंदबाजी का और अपनी टीम के लिए अब तक उन्होंने अच्छी गेंदबाजी भी की है। यहाँ पर लेग स्टंप पर यह गेंद देखना है, वाइड का इशारा, स्कोर 11 रन। यस, शरीर से अलग किया। आज जो खेलने की कला है जावेद की और यासीन की बदल कर रहे हैं। बारह पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर समीर एक बार फिर से तैयार। यासीन थोड़ा सा समय लेते हुए टप्पा खाकर बाहर की तरफ निकली, एक और वाइड का इशारा। इस दफा अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, स्लॉक करना चाहते थे, गेंद नीचे रही, बल्ला ऊपर से गुजरा, कोई रन नहीं और विकेटों के पीछे रैयान। ये अच्छा शॉट, गेंद गई सीमा रेखा पार, 6 रन। तो अपने हाथ खोल दिए अब यहाँ पर यासीन ने। वहां पर बिल्कुल जो नो की लाइन है उसके आगे गेंद को टप पिच कराया था गेंदबाज समीर ने। रिस्क लिया था और रिस्क लिया, उसका परिणाम भी मिला। स्कोर है 20 रन। प्रिंस मूवीज पर आप यूपीएल सीजन 2 का आनंद ले सकते हैं। प्रथमेश पाटिल इस वक्त हमारे साथ कारपेट के सहारे इस गेंद को खेला। वहां पर रेहान मौजूद है, हल्का सा फंबल हुआ, दूसरे रन का मूड भी नहीं बना वहां पर बैट्समैन ने, केवल एक स्कोर पहुंचा 21। गोल्डन आर्मी के कैप्टन और आरके उचित पाड़ा टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। अच्छा शॉट, बिल्डिंग के पार ये गेंद गिरी है, 6 रन। अब धीरे धीरे रंग में नजर आने लगे यासीन। इस ओवर में लगने वाला ये दूसरा सिक्सर। स्कोर है 27, 17 रन खर्च किए कैप्टन कुल समीर अंसारी ने। मैच की शुरुआत कराने अंपायर्स। मजाज शेख टीम के ओनर गेंदबाजी पर
क्या सुनहरा दौर रहा था मजाज का। अर्जेंटीना के लिए कई सालों तक इन्होंने क्रिकेट खेला और अच्छे गेंदबाज थे, हैं और रहेंगे। देखिए समय बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। असद शेख, मजा सामना करेंगे जावेद खान। पहले ओवर में संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन समीर अंसारी पर धावा बोल दिया। 17 रन खर्च किए समीर अंसारी ने। मजाज पहली गेंद, अच्छी गेंद, लेकिन यहाँ पर हेड शॉट मार दिया है। 6 रन। प्लेयर स्टैंड को सलामी देता हुआ ये सिक्सर। दोनों टीमों की आखिरी उम्मीद है क्वालिफाई करने के लिए। देखना यहाँ पर मेरे ख्याल से अच्छी गेंद रही है। ओहो, एक और अच्छी गेंद। सवाल पूछा वहां पर मोनिश शेख से, दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन वाइड का इशारा। क्या बात है। अंपायर का फैसला बिल्कुल कतई आखिरी होगा। देखना यहाँ पर एक और अच्छी गेंद। देखिए कहीं ना कहीं एंगल जब बनाकर कोई गेंदबाज गेंदबाजी करता है ना, तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर होती है। यही कुछ रेहान के साथ हुआ। दफा टप्पा खाकर अच्छा उछाल प्राप्त किया गेंद ने, केवल 1 रन। एक चीज तो मैं कहूंगा, कल तौसीफ भी आखिर तक क्रीज पर मौजूद थे, अबू बकर और खतीब भी थे। 6 गेंदों में 8 रन नहीं बना पाए, तो ये आपकी बल्लेबाजी पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कल ग्रुप बी से आरडी निजामपुरा ने क्वालिफाई किया है। मुकाबले की शुरुआत करानी अंपायर्स। मजाज एक बार फिर से तैयार, और इस दफा बाएं हाथ के बैट्समैन है। ओहो, बड़े आराम से 6 रन। ट्रेडमार्क शॉट खेल रहे हैं आज यासीन। देखिए शुरुआत में कितना संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, बल्ले के बैकलिफ्ट को नीचा रख रहे थे, सिंगल डबल में डील कर रहे थे, लेकिन अब निगाहें जम चुकी है यासीन की। शानदार बल्लेबाजी। एक अच्छी एक खराब गेंदों का मिश्रण इस वक्त मजाज शेख द्वारा। स्कोर 42। एक और वाइड। फिर से फुल टॉस, फिर से सही नसीहत। ये बैट्समैन नहीं मानो टीचर है, जो हर खराब गेंद पर पनिश करके समझा रहा है कि आप मुझे इस तरीके की गेंद देंगे तो मैं आपको इसी तरीके से मारूंगा। स्कोर है 1 कम 50। तंजीम गोरेकर, तंजीम गोरेकर।
हैट्रिक सिक्सर भी लगाया है यासीन ने, और 10वें खिलाड़ी बने यासीन जिन्होंने सिक्सर की हैट्रिक लगाई है। पहले ओवर में केवल 10 रन खर्च किए थे रेहान ने, लेकिन उसके बाद थोड़े महंगे साबित ने 17 रन दिए समीर ने, लेकिन मजाज ने तो 22 रनों की अपना ये स्पेल डाला है। अब आखिरी ओवर में गेंदबाजी के लिए सूरज, देखना ये सूरज डूबता है या फिर अपनी टीम को एक नई राह, एक नई रोशनी दिखाता है। कल मजहर खान भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे यूपीएल सीजन 2 में। सूरज, अब जावेद खान वहां पर तैयार, देखना लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, एक और वाइड का इशारा, इसी के साथ 50 रन भी पूरे करती हुई एबी इब्राहिम। चौथी शाम है लेकिन क्रिकेट के दीवाने हैं कि सर चढ़ कर बोल रहा है यूपीएल सीजन 2। खतीब को ढूंढती हुई गेंद खतीब के पास गया, थोड़े से लेजी रहते हैं खतीब फील्ड पर। 51 पर स्कोर। लेफ्टी राइटी के कॉम्बिनेशन में फील्डरों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आरके उचित पाड़ा और गोल्डन आर्मी के कैप्टन टॉस के लिए आना है। आरके उचित पाड़ा, गोल्डन आर्मी। सूरज एक बार फिर से, इस दफा यासीन स्ट्राइक पर है, ऑफ स्टंप के बाहर। तो लगातार कहीं ना कहीं ये खौफ है यासीन का, क्योंकि यासीन ने अब तक अपनी पारी में 4 सिक्सर और एक चौका लगाया है। बचने का प्रयास कर रहे हैं सूरज यादव। फिर से नो बॉल का इशारा, अगर नो नहीं होती तो वाइड जरूर होती। मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं गेंदबाज सूरज यादव। ये जो बच्चे ग्राउंड के अंदर है, बाहर हो जाओ बेटा। एक और खराब गेंद। स्कोर है 55 55 रन। नो बॉल। खतरे में पड़ सकते थे जावेद खान, लेकिन फ्री हिट। देखना है फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाते हैं यहाँ पर बैट्समैन यासीन। अंडर आर्म क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है कि नो गेंद को फ्री हिट घोषित की गई है। पूरा इंटरनेशनल लुक देने की कोशिश की गई है यूपीएल सीजन 2 को, और इसमें 4 चांद लगा रही है प्रिंस मूवीज। क्या बात है, डबल ड्यूटी कर रही है इस वक्त प्रिंस मूवीज। और ये अच्छी गेंद रही थी वहां पर।
आखिरी ओवर में जिस प्रकार की गेंदबाजी की उम्मीद थी सूरज यादव से, अब तक वैसी गेंदबाजी नहीं कर पाए। बहुत सारी एक्स्ट्रा गेंदें अभी तक की हैं उन्होंने, कहीं ना कहीं अपनी लाइन लेंथ से बहुत ज्यादा भटके हुए हैं। 1+1 2 रन स्कोर है 59। काफी समय से मुकाबला चल रहा है क्योंकि एक्स्ट्रा गेंदे बहुत की हैं। अच्छा शॉट, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी मौजूद, नहीं जज कर पाए कैच को, डायरेक्ट हिट और जावेद खान की पारी यहां समाप्त। एमजे एंड कंपनी को अब पूरी तरीके से चार्ज होना होगा, एक नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरना होगा क्योंकि दोनों टीमों के पास, एबी इब्राहिम के पास और एमजे के पास एक आखिरी मौका है। 60। देखिए उतने रन नहीं बने कि जो चेस ना हो सके। इस ग्राउंड पर हमने 110 भी बनते देखे, 92 भी बनते देखे, 82 भी बनते हुए देखे। 60। क्या बात है, 10 गेंदे की हैं जिसमें केवल 3 लीगल बॉल है, बाकी की जो 7 गेंदे एक्स्ट्रा के रूप में की है। तो यहाँ पर एक बार फिर से सूरज यादव लगातार दिशा से भटकी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। 1+1 2 रन। अब स्कोर जा पहुंचा है 62 पर, 62। पीछे हटकर अपने आप को रूम देकर उस शॉट को खेल दिया है, बहुत ही खूबसूरत 6 रन। एक्स्ट्रा गेंदे करने का यही नतीजा होता है। फिर से ओहो, अब तो बैडमिंटन चालू हो गया है। एमजे एंड कंपनी अब तक 4 गेंदे की हैं। देखना है कि 2 गेंदे करने के लिए और कितनी गेंदे करते हैं गेंदबाज। एक और नो बॉल का इशारा, धाबी धुबा भी चालू हो गया अब। कई मुकाबले में सूरज ने इस प्रकार की ही गेंदबाजी की है, लेकिन टीम के कैप्टन की पहली पसंद आखिरी ओवर के लिए सूरज यादव ही हैं। लॉक कर दिया गेंद को, पूरी तरीके से मिडल नहीं कर पाया और दोनों खिलाड़ियों के बीच से गेंद गई सीमा रेखा पार। 4 रन।
वन मैन शो की भूमिका में आज नजर आए हैं यासीन, सदाबहार यासीन, एवरग्रीन यासीन। 75, एक सम्मानजनक स्कोर। पहले बल्लेबाजी करते हुए 76 रन बनाए और 77 का टारगेट। आइए अगले टॉस की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर ग्रुप सी के अब मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं। खेलने वाली दोनों टीमें आरके उचित पाड़ा और गोल्डन आर्मी। आइए हमारे साथ इस वक्त प्रिंस मूवीज के करता धरता माननीय श्री प्रथमेश पाटिल जी मौजूद हैं। उनके शुभ हाथों से टॉस उड़ाया जा रहा है। कॉल देंगे गोल्डन आर्मी के कैप्टन मेहताब सिद्दीकी और ए भी कहना है आया भी ए भी। बहुत बहुत धन्यवाद मेहताब। सीजन 2 की शुरुआत गोल्डन आर्मी के लिए आप खेल रहे हैं और आपने टॉस जीता है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। यहाँ का एनवायरनमेंट देखकर आपको कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है और खेलने में भी इंशाल्लाह मज़ा ही आएगा। टॉस को जीता है, क्या करना चाहेंगे? पहले तो फील्डिंग करना चाहेंगे। सामने एक अच्छी टीम है आर के उचित पाड़ा, उनके पास भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। लेकिन हमने देखा कि इस ग्राउंड में रन काफी तादाद में बन रहे हैं और सामने वाली टीम के पास अच्छे बैटिंग का लाइनअप है। कितने रनों तक आप उन्हें रोकना चाहेंगे? कोशिश करेंगे कि कम से कम रन पे रोके ताकि चेस करने में भी हमको आसानी हो। उमर मोमिन, गोल्डन आर्म ऑफ भिवंडी, उनकी टीम में आप है। लेकिन उन सबसे परे आप किस तरीके से एंजॉय करें और कितना इंतजार किया? चौथे दिन आपका मुकाबला लगा है। इंतज़ार तो बहुत किया और अपना 100 से भी ज़्यादा परसेंट देने की कोशिश करेंगे। अच्छे से अच्छा गेम खेलेंगे, टीम को जिताएंगे, बस इतने कहने। ये थे मेहताब सिद्दीकी जो कि गोल्डन आर्मी के कैप्टन थे। अब मेरे साथ शहबाज मौजूद है, आर के औचित पाड़ा के कैप्टन। आर के औचित पाड़ा के कैप्टन, टॉस आप हारे हैं, आपको पहले बल्लेबाजी करनी। कितने रनों तक देख रहे हैं आप अपनी टीम को? इंशाल्लाह जितना भी बन जाए उतना बेहतर होगा। हमारे पास प्लेयर तो एक से एक है, अच्छे अच्छे बैट्समैन है। अब जो भी जितना भी जो अच्छा खेलेगा उतने रन तक हम जाएंगे। और क्या कहेंगे इस खूबसूरत एटमॉस्फेयर के बारे में, इस खूबसूरत टूर्नामेंट के बारे में आप? माशाल्लाह ये ग्राउंड भी बहुत बढ़िया है और जो कमेटी ने इस पे काम किया है उसने तो बहुत बेहतरीन किया है इस ग्राउंड को और इसका हमें इंतज़ार बहुत था। तो ये थी न्यूज रूम से रिपोर्ट, जहां पर टॉस को जीता गोल्डन आर्मी ने। पहले दावतनामा दिया आर के औचित पाड़ा को बल्लेबाजी करने का। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स।
क्या स्टार्ट मिला यहाँ पर एबी इब्राहिम को, पहली गेंद पर सफलता। रेहान अंसारी की पारी समाप्त, 0 पर आउट होकर जा रहे हैं। बिल्कुल टॉस से वापस आते आते एक विकेट गिर गया और बड़ा विकेट, जावेद खान। 77 रनों का टारगेट है और पहली गेंद पर विकेट मिलना ये अच्छा संकेत एमजे एंड कंपनी के लिए नहीं है। अच्छा शॉट तौसीफ का, खिलाड़ी वहां पर मौजूद लेकिन नहीं रोक पाए, गेंद गई सीमा रेखा पर। 4 रन, खाता खुला यहां पर एमजे कंपनी का। साजिद खान पैजामा आप समय बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। असद शेख, एबी इब्राहिम एक जुझारू टीम है। देखना है वहां पर वाइड का इशारा आता हुआ, इस पर काबू रखने की जरूरत है एबी इब्राहिम के गेंदबाजों को। देखिए 2 मुकाबले तो एबी इब्राहिम ने जीते हुए हारे हैं। जब 2 ओवर में 48 रन चाहिए थे, एक गेंदबाज ने 35 रन दे दिए थे। अच्छी गेंद नीचे रही वहां पर, तौसीफ मानो टेनिस क्रिकेट खेल रहे हैं। जावेद एक बार फिर से तौसीफ के लिए, एक और अच्छी गेंद, एक और खूबसूरत गेंद। एक ही तरीके का शॉट एफर्ट कर रहे हैं वहां पर बैट्समैन, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं, कोई फुटवर्क नहीं, अंधाधुंध बल्ला घुमा रहे हैं। लेग स्टंप के बाहर इस दफा स्टंप को कवर करके खेला था, वाइड का इशारा, स्कोर है 6 रन। अब तक बहुत अच्छा साथ दिया है तौसीफ सैयद ने स्कोरिंग पर। असद ऑफिशियल कॉल देना दोनों टीमों को लास्ट टाइम के लिए, और चल दिए यहां पर, काम तमाम किया है तौसीफ अंसारी का। अब देखिए वो कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, दोनों पुराने खिलाड़ी, दोनों के कांधों पर जिम्मेदारी है। अब्दुल वहीद उर्फ पप्पू, समीर अंसारी क्या कारनामा अंजाम देंगे। हालांकि दोनों ओपनर जो बैट्समैन थे वो चल दिए। दूसरा झटका दिया यहां पर, एमजे कंपनी झटकों से उबर नहीं पाई अब तक। 6 रन, छह पर 2। पूरे यूपीएल में खामोश रहा है रेहान अंसारी का बल्ला।
ओ, किस्मत का साथ मिला है। यहाँ तो ऐसे देखने में लगा कि गेंद विकेटों पर गई है। एक ओवर की समाप्ति, स्कोर है 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आज रेहान से उम्मीद थी, रेहान नहीं चले। तौसीफ से उम्मीद थी, तौसीफ नहीं चले। लेकिन चलना होगा समीर अंसारी को और चलना होगा पप्पू को। ये चलेंगे तो एमजे स्पोर्ट चल जाएगी। दोनों के पास आखिरी मौका है क्वालिफाई करने का। ओहो, नो मैच लाइन में टप्पा खाती हुई गेंद दूसरे रन के लिए। पप्पू तैयार थे, समीर ने मना किया, केवल 1 रन। आइए फाइक अंसारी, आपका हार्दिक स्वागत है। सिंगल डबल से बात नहीं बनने वाली अब। अभी भी यहां से मुकाबला जीतने के लिए 70 रन बनाने हैं। पप्पू नीची रही, अगेन नीची रही। अब तक एबी इब्राहिम के ही पक्ष में सब कुछ अच्छा घटा है। पहले ओवर को छोड़कर अब तक पिक्चर में नजर नहीं आई है एमजे एंड कंपनी। ये अंडर आर्म की प्योर गेंदबाजी। देखना है, वहां पर खेलना चाहते थे ऑफ साइड की दिशा में, गेंद गई ऑन साइड की दिशा में, केवल 1 रन। कागज पर तो एमजे एंड कंपनी बहुत मजबूत नजर आ रही थी। पहले मुकाबले के बाद सभी ऐसी कयास लगा रहे थे कि भोपाल एक्सप्रेस के बाद अगर दूसरी सबसे मजबूत कोई टीम है तो वो एमजे एंड कंपनी। लेकिन पहले मुकाबले के बाद लगातार अपने मुकाबले हारती गई है। रिवर्स शॉट खेल दिया है कैप्टन कुल ने। आज थोड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं। क्या बात है, फाइक अंसारी हमारे साथ मौजूद है, गोल्डन आर्मी आइकॉन प्लेयर। आबिद खान, आपका भी हार्दिक स्वागत है। एक सिक्सर आने के बाद अब रनों में थोड़ी सी गति आई है। चौदह। बहुत ही खूबसूरत गेंद, यहाँ पर रन के लिए जाना चाहते थे। बिल्कुल पप्पू दूसरी दुनिया में थे, शायद यूपीएल का कप उठा रहे। दोनों एक दूसरे को सिखा रहे हैं। फिर से खेल दिया, ओहो, कैप्टन कूल। ऐसा लग रहा है कि आज अबू बकर के की कॉपी से 2 पन्ने फाड़ लिए हैं। 2 सिक्सर लगाया है। अलकमा सात पुते हमारे बीच उपस्थित हैं। वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है।
20 रन 20। अब्दुल हन्नान गेंदबाजी पर, लेकिन समीर अंसारी के वो दो शॉट ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके छोटे भाई अबू बकर की कॉपी में से ये दो पन्ने फाड़ लिए। इसी की तलाश में थे और वही हुआ। 4 मर्तबा क्लीन बोल्ड होने से बचे थे, लेकिन इस दफा नहीं बच पाए। वेलकम उमर मोमिन, गोल्डन आर्मी के करता धरता अमजद बॉडी। क्या बात है, टी शर्ट फिट आई अमजद बॉडी को। खाड़ी पार की आन बान और शान पप्पू चौहान हमारे बीच। आइए, आपका हार्दिक स्वागत है सर। रैयान रियो, देखना है समीर का साथ कब तक निभाते हैं। एक खिलाड़ी को तो अब टिकना पड़ेगा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। 11 गेंदों में जीतने के लिए 27 हुआ है। सत्तावन की आवश्यकता यहां से मुकाबला जीतने के लिए। आगे निकलकर देखना है, गेंद को खेल दिया है गैप में, 4 रन। चौबीस रनों पर अब स्कोर जा पहुंचा है, जिसमें समीर अंसारी के 2 रिवर्स शॉट वाले सिक्सर भी शामिल हैं। अब यहां पर देखना है कि ये टीम कितना जूझ पाती है एबी इब्राहिम के साथ। अगर ये ओवर काफी इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए, ये डिसाइड करेगा कि आखिरी 6 गेंदों में कितने का टारगेट आया है, कितने रन बनाने हैं आखिरी 6 गेंदों में। 1 रन के साथ स्कोर अब है 25। 52 रनों की और दरकार। अब अपने पिटारे से कौन सा शॉट निकालेंगे समीर अंसारी। सभी का दिल जीत लिया है। ग्रुप सी के अब इसके बाद जितने भी मुकाबले होंगे ग्रुप सी के मुकाबले होंगे। दोनों टीमों के कैप्टन, रूल और रेगुलेशन में आपको बताता चलूं, इंपैक्ट प्लेयर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको अंपायर से परमिशन लेनी होगी, और कोई भी अनसोल्ड खिलाड़ी अगर आप अपनी टीम में खिलाते हैं तो वो मैच में सीधा आपको हार दी जाएगी। अगर आपका प्लेयर नहीं आए, जितने प्लेयर आए हैं उतने ही प्लेयर के साथ आपको खेलना होगा, और एक इंपैक्ट प्लेयर आपका बैठना प्लेयर स्टैंड में जरूरी है। अमजद बॉडी का भी बचपन का सपना पूरा हुआ है। तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 26। अभी भी 6 गेंदों में 51 रन चाहिए। गेंदबाजी पर कौन आया है? क्या बात है, यासीन आए बहती गंगा में हाथ धोने। अब तक तो अंडर आर्म क्रिकेट के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि 6 गेंदों में 51 है और चेस हुआ है। बिल्कुल दावतनामा दिया, जहां पना तुसी ग्रेड हो, तोहफा कबूल करो, और कबूल भी किया वहां पर समीर ने। बिल्कुल, अब वो कहते ना शांत पत्ती करने की जरूरत नहीं है।
30 रन। स्टेप आउट होकर खेला गया नवा में। समीर अंसारी की पारी समाप्त। अब जीत की दहलीज पर पहुंच चुकी है AB इब्राहिम। सरफराज तड़कू, तड़क के तड़कू। पिछले हफ्ते बेन स्टोक के साथ घूम रहे थे रानी बाग में। देखना है कि तड़कू के पास उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन जो बची गेंदे उसमें कितने रन बना पाते। खेल दिया स्ट्रेट, बिल्कुल। यूपीएल में पहली गेंद खेली और पहला सिक्सर भी लगाया है। और दूसरा भी लगा दिया है। दोनों कैच अबू बकर ने पकड़े हैं। कहां छुपा कर रखा था इसको। जो दर्शक अभी अभी टीवी सेट खोले होंगे, जो अभी ग्राउंड में आए होंगे, उनको लग रहा होगा बहुत कांटे की टक्कर वाला मुकाबला है। हैट्रिक सिक्सर लगाने वाले 11वें बैट्समैन बने और इसी के साथ AB इब्राहिम ने मुकाबला जीत लिया है। बाहर बाहर बाहर, न तो पेनल्टी लगेंगी।